चलिए हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो बिहार में बाढ़ आ रहा है इसका क्या रीज़न है। हर साल बिहार में बाढ़ आ रहा है, 2019 हो, 2017 हो, 2015 हो, 13 हो, 11 हो, 2008 हो, उसके पीछे जाइएगा तो और से मतलब ऐसे ही लगातार ये तो जो हम साल गिनवा रहे हैं ये इस साल में तो मतलब बाढ़ जो है इसका क्या होता है, बाढ़ ज़्यादा आता है, ये वाला हम गिनवाए हैं। मतलब ऐसे नॉर्मली हर साल बिहार में बाढ़ 8 जिलों में आता ही है। अगर साल में 3-4 महीने ऐसे हैं जो कि बिहार के 8 जिले जलमग्न नहीं रहते हैं। जो ये बिहार के ऊपर वाले ज़िले हैं ये क्या होते हैं, जलमग्न नहीं रहते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि क्या रीज़न है और ये भी समझेंगे कि इसको रोका क्यों नहीं गया, क्योंकि 75 साल हो गए आज़ादी के, अभी तक बाढ़ की बिहार को क्यों नहीं रोका गया, ये कारण समझेंगे। और कारण के बाद ये भी समझेंगे कि इसका उपाय क्या हो सकता है। अब इसका उपाय क्या हो सकता है, तो चलिए आप लोग समझा कीजिए। पहले सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं ना। जो बाढ़ के देखिए, जो पूरे भारत में अपना जो पूरे भारत है उसमें जितना भी बाढ़ आता है उसका 16% बाढ़ बिहार में आता है। यानी भारत में जितने भी बाढ़ आता है उसका 16% बाढ़ कहाँ आता है, ओनली फॉर बिहार में। अगर जितने आबादी उससे प्रभावित होती है उसका 22.1% बिहारी परेशान होते हैं उससे, बाढ़ से। अगर देखा जाए जो बाढ़ का है बढ़ते जा रहा है। अगर 1954 में जो बाढ़ आया था उसको देखा जाए तो ओनली फॉर 25 हेक्टेयर जो भूमि था, 25 हेक्टेयर उसी पर बाढ़ का प्रभाव था, लेकिन रेट बढ़ते गया। अगर 71 में 43% हो गया, 82 में 64% हो गया, 1994 में 68% हो गया, और ये जो दर है बढ़ते बढ़ते अभी 75% लमसम यानी 75% भाग पर बिहार में जो है बाढ़ आता रहता है। जो बिहार है इसका 75% बाढ़ भाग पर क्या होता है, बाढ़ आता है। देखिए अगर नॉर्मली तो ऐसे मतलब 8 जिले पर बाढ़ आता है, लेकिन अगर बाढ़ का थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो टोटल 22 ऐसे ज़िले हैं, 29 में से 22 ऐसे ज़िले हैं जो कि बाढ़ के क्या करते हैं, बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। और कुछ जो बचे ज़िले हैं वे बेचारे सूखे से प्रभावित रहते हैं। ऐसा बिहार की कंडीशन है। देखिए बिहार में इसका जो मैप है, कुछ तो भौगोलिक कारण भी है इसका। मान लीजिए कि भौगोलिक कारण को रोका भी जा सकता है, लेकिन कुछ है इसका। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये जो है हम आपको बता दें, और देखिए ये जो बिहार का पहले हम आप लोगों को मैप बना दिखा देते हैं। ठीक, देखिए ये जो है गोरखपुर से, चलिए हम इसको डायग्राम से दिखा देते हैं ताकि आप लोग समझ सकें। देखिए यहाँ से ऐसे 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 गई है यहाँ से। देखिए ये बिहार का मैप है, ठीक। और बिहार में हर साल बाढ़ आ रहा है। देखा है इसका बाढ़ आने का सबसे बेसिक जो रीज़न है यहाँ पर दोस्तों, नदियाँ बहुत सारी है। और जो नदी है कहाँ से निकल कर आ रही है, नदियाँ क्या है, बहुत सारी है। और जो नदी है वो कहाँ से निकल कर आ रही है, ये नदी आ रही है कहाँ से, नेपाल से निकल के। क्योंकि देखिए नेपाल जो है यहाँ पर, ये नेपाल है। ये देखिए नेपाल पे कुछ पहाड़ दिख रहा है आपको, ये नेपाल के सब पहाड़ है। देखिए यहाँ पर और जूम करेंगे तो ये सब पहाड़ है, और ये सब पहाड़ से नदियाँ निकल कर आती है। क्योंकि पहाड़ है, और नीचे जो है ना, ये जो क्या है पहाड़ है, लेकिन जो नीचे है, नीचे क्या है यहाँ पर, ये मैदान है। देखिए जस्ट मैदान है। हम आप लोगों को अगर सेटेलाइट से दिखाएंगे, सेटेलाइट मैप आप लोगों को दिखाएंगे, देखिएगा यहाँ पर पूरा हरा भरा ही होता है। देखिए सेटेलाइट मैप आपको दिखा देते हैं हम आपको सेटेलाइट द्वारा। देखिए सेटेलाइट में देखने पर ये देखिए क्या है, हरा भरा हुआ, जबकि इधर क्या हुआ है, मैदानी भाग है। ये सॉरी, ये मैदानी भाग हरा भरा हुआ, जबकि ऊपर जो नेपाल है ये क्या है, पहाड़ है। क्या है, पहाड़ है। तो हम पहाड़ से जो नदियाँ निकलती है आकर मैदानी भागों में क्या होती है, ढाल ना मिलने के कारण क्या होता है, ढाल ना मिलने के कारण क्या होती है, वो समतल हो जाती है और क्या होती है, फैलने लगती है। क्या होती है, फैलने लगती है। अगर फैल तो चलिए अब चलते हैं फिर हम अपने ब्लैक बोर्ड पे। देखिए ये जो है इसके ऊपर ऐसे है, ये नेपाल है, ये क्या है, नेपाल। और नेपाल में क्या है, पहाड़ है। देखिए ये जो है बेहद हिमालय मान लीजिए कि है, यहाँ पर लघु हिमालय, यहाँ पर शिवालिक, शिवालिक के ठीक नीचे ये सब शुरू होता है। मतलब शिवालिक यहाँ से है, ये है मतलब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण थोड़ा सा होते हुए, और ये सब क्या है, मैदान है। तो होता क्या है कि जो हिमालय है वो बर्फ़ से बना हुआ है। आप लोगों को पता होगा क्योंकि हम एक बार क्लास में बता चुके हैं, ये सभी चीज़ें बता चुके हैं कि हिमालय क्या है, बर्फ़ से बना हुआ है। और ये जो समुद्र से बना है इसलिए का उस पर बर्फ़ से
पिघला हुआ है, तो उससे क्या होता है, बर्फ़ है, तो उससे क्या उसमें से नदियाँ निकलती है, और ये जो नदियाँ निकलती है तो क्या होता है, इधर सब आ जाती है, ये सब नदियाँ क्या होता है, आती है किसमें, उत्तर बिहार में। देखिए अब बिहार को उत्तर बिहार इसको हम क्यों बोल रहे हैं, इसको दक्षिण बिहार। देखिए जो गंगा नदी है, हम इसको समझ लीजिए, ये गंगा नदी है, ये जो देख रहे हैं गंगा नदी कहाँ से आ रही है, उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये बिहार हुआ, थोड़ा सा झारखंड में जाएगी, उसके बाद कहाँ चली जाएगी, पश्चिम, यहाँ पर झारखंड में थोड़ा सा एंट्री करती है, उसके बाद कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश जाती है। तो समझने के बात ये है इसमें कि ये जो बीचों बीच जा रही है गंगा नदी के जो राइट में है, गंगा नदी का जो राइट में है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उत्तर हिमालय, उत्तर बिहार। जो इसके दक्षिण है, यानी जो लेफ्ट में है, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण हिमालय, दक्षिण बिहार, सॉरी। अब ये हुआ, उसके बाद हम समझते हैं कि ये हम आपको बता देते कि जो उत्तर बिहार में बाढ़ आता है क्यों, क्योंकि जो गंगा नदियाँ है यहाँ से क्या करती है, निकलती है कहाँ से, ये हिमालय से, और हिमालय कहाँ है, नेपाल में। देखिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, या तो हम लोग वहाँ पर रोक कर मतलब क्या बना सकते हैं, अगर मान लीजिए कि नदी यहाँ पर आ रही है तो यहीं पर रोक लेते हैं पानी को और इधर छोड़ देते हैं, और क्या बना लेते हैं हम, बड़ा बड़ा परियोजना बनाकर क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें फ़ायदा भी होगा नेपाल को भी और अपन को भी, थोड़ा थोड़ा पानी क्या करेंगे, छोड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, कहीं कहीं पर बना है बांध, कहीं कहीं पर नहीं बना। जब यहाँ पर गंडक नदी में बना है, यहाँ पर कोसी, उत्तर बिहार है, वे नेपाल से निकल कर नदी जो आती है मैदानी भाग में फैल आती है, तो क्या करती है, जल को पहले तो मतलब थोड़ा फैला भी देती है, उससे बाढ़ आ जाता है। ये सब भौगोलिक कारण से, प्रकृति कारण देखेंगे तो होगा। नदियाँ बहुत है, बहुत नदियाँ आती है, अगर नदियाँ गिनिएगा तो आप, छोटी छोटी नदी बहुत सारी है, बड़ी बड़ी नदियाँ है। देखिए यहाँ पर गिनिएगा तो एक घाघरा नदी आती है जो यहाँ पर आती है, पटना में एक है, पटना के बगल में छपरा जिला में एक रेलगंज है, यहाँ पर आकर मिलती है गंगा में, यहाँ से सोन आकर मिल जाती है, यहाँ से गंडक आकर मिल जाती है, यहाँ पर एक पुनपुन नदी भी कभी कभी आ जाती है, आती है इधर से, ये गंडक आती है, वो बूढ़ी गंडक इधर से आ जाती है। फिर यहाँ पर बागमती है, बागमती के बाद यहाँ पर कमला बालन नदी है जो कि मधुबनी में बहती है, मधुबनी में कमला बालन। यहाँ पर कोसी नदी है, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा में कौन सा नदी बहती है, ये कोसी नदी है, कोसी, इसीलिए कोसी प्रमंडल बना है ना। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा तीनों को मिलाकर कोसी प्रमंडल बोला जाता है, क्योंकि ये तीनों नदियाँ विस्तृत मतलब मेनली यहीं पर बहती है। लेकिन क्या होता है कि जब बारिश होता है तो इसका पानी क्या होता है, और फैल जाता है। यहाँ पर एक और नदी है जो कि बहुत भयानक है, महानंदा, ये भी काची के गंगा की सहायक नदी है, ये दार्जिलिंग से होकर आती है, इसका भी पानी इसी में आ जाता है। तो ये सब नदियाँ आती है। जब इतनी नदी, इतना क्षेत्र है और इतना सारी नदियाँ है, क्षेत्र कितना कम है, मतलब हर जिला में एक नदी, हर जिला में एक बड़ी नदी हो गई है जुड़ा जाए तो। देखिए यहाँ पर यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, ये है सीतामढ़ी, ये मधुबनी है, ये सुपौल है, ये अररिया है, ये किशनगंज है। अगर सभी जिला अगर देखा जाए तो 7 जिला है, नदी भी गिनोगे तो कम से कम 6-7 हो ही जाती है। तो क्या हुआ, इससे बाढ़ क्या होता है, आ ही जाती है। हर जिले में एक एक बड़ी नदी है और उस पर कोई बांध वांध कुछ है नहीं उतना अच्छे, इसलिए क्या होता है, बाढ़ आ ही जाता है। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि जो बाढ़ आ रहा है इसका कारण क्या है, बाढ़ जो आ रहा है इसका कारण क्या है। पहला बात तो हम बताएं कि जो है क्या है, ऊपर से पहाड़ पर्वत है जो कि क्या हो, बारिश होती है। हम आपको बता दें कि बारिश जो होती है, ये अगर मान मैप बनाइएगा आप तो ऐसे बनता है, देखिए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से बारिश का होता है, यहाँ पर खुल होता है बारिश, यहाँ पर क्या होता है, पूरा बारिश होता है, क्योंकि यहाँ के पर पर्वत है, क्या है यहाँ पर पर्वत, यहाँ से बादल टकराता है ना, तो बारिश कुल क्या होता है, यहाँ पर होता है। और बारिश का सारा पानी कहाँ आता है, बिहार में आ जाता है, बारिश का सारा पानी कहाँ आता है, बिहार में। तो इसलिए ये क्या होता है, बारिश का पानी पूरा बिहार में आता है। ये हुआ। अब बताते हैं इसका क्रिया, ये तो मतलब ऐसे हो गया, लेकिन इसको रोकने का भी उपाय होगा और सब रीजन समझ लीजिए। पहला नंबर देखिए, बिहार में बाढ़ आने का रीजन समझिए। आप पहले इसका स्थिति समझ गए, अब थोड़ा सा ये समझिए। देखिए ये समझिए, जो नेपाल है, नेपाल यहाँ पर देखिए, ये जो कोसी नदी यहाँ पर है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर है, यहाँ पर कोसी नदी जो है, यहाँ पर क्या है, कोसी नदी पर क्या है, कोसी बैराज बना है, क्या है, कोसी बैराज बना हुआ है।
कोसी नदी पर कोसी बैराज बना हुआ है, जो कि क्या हुआ है, जो कि बना तो है नेपाल में है, लेकिन इसका देख रेख कौन करता है, मतलब भारत के इंजीनियर इसका क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। क्या होता है ना कि इसमें 56 दरवाजे क्या है, 56 को ऐसे ऐसे क्या हुआ है, दरवाज़ा बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जब पानी बढ़ने लगता है इधर पूरा क्षेत्र में नेपाल में, तो इसको खोला जाता है। कभी सुनिएगा कि 32 को खोल दिया गया, कभी 17 को खोल दिया गया। अब जब खोल दिया जाता है तो बोल दिया जाता है पहले कि जो उस क्षेत्र के हैं, जैसे सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, ये सब क्षेत्र के लोगों को क्या कहा जाता है, बोल दिया जाता है कि आप लोग क्या करें, यहाँ से अपने स्थान क्या करें, बदल लें, या उन लोगों को पहले ही क्या कहते हैं, अलर्ट कर दिया जाता है। पहले उन लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है, पहले उन लोगों को अलर्ट कर दिया जाता है कि आप वहाँ से सुरक्षित जगह पर चले जाएं, क्योंकि खोला जा रहा है इसको। तो ये पहला रीजन हुआ। दूसरा, नदी द्वारा लाया गया, देखिए क्या होता है, देखिए जो गंगा नदी है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो गंगा नदी है, यहाँ पर ये गंगा नदी जो है यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर फरक्का बैराज बनाया गया। क्या है? फरक्का बैराज। तो फरक्का बैराज यहाँ पर इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर कोलकाता है, और कोलकाता पे क्या है, कोलकाता बंदरगाह है। कोलकाता क्या है, बंदरगाह है। और कोलकाता बंदरगाह पे गर्मी के दिनों में पानी की कमी ना हो, क्योंकि हुगली नदी में पानी कम रहता है, क्योंकि हुगली नदी इधर से आती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, इसलिए उसमें थोड़ा पानी कम रहता है। गर्मी के दिनों में पानी उसमें रहता नहीं है। जबकि ये जो है बारहमासी नदी है, गंगा नदी क्या है, बारहमासी, इसमें हमेशा पानी क्या रहता है, बाहर आता है। तो क्या किया गया कि इसमें बैराज बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसको पानी गर्मी के दिन में मोड़ कर यहाँ पर लाया जाए, कि पानी की कमी ना हो, क्योंकि बंदरगाह पर पानी रहेगी तभी तो वहाँ पर नाव आ पाएगी। इसलिए क्या किया गया, ये बनाया गया। लेकिन उस समय तो ये नहीं सोचा गया कि जो बनाया जा रहा है पानी, अगर मान लीजिए कि पानी अगर हम बनाकर नल से छोड़ेंगे तो पानी नीचे गाद तो बैठेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर सब गाद जाम होने लगा। पानी तो निकल जा रहा है, लेकिन जो गाद है वे जाम हो गया। क्यों? क्योंकि मिट्टी का कण है, वे सब पत्थर है, वो मिट्टी का कण है, ये सब क्या हुआ, जम गया है यहाँ पर। और सब ये सब क्या हुआ, आ गया है इधर। पानी तो आ जा रहा है, लेकिन ये सब नहीं आ जा रहा। ऐसा में आता है कि 40 क्यूबिक पानी छोड़ा जाएगा 1 सेकेंड में, लेकिन फिर भी क्या हुआ, नहीं जा पाया है, जो है कण नहीं जा पाया, लेकिन पानी जा रहा है। तो इसलिए समझिए कि जब वहाँ पर आप समझिए कि यहाँ से पूरा नदी जा रही है, मान लीजिए, लेकिन गाद यहाँ तक आकर भर गया। गाद यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए, मान लीजिए कि गंगा नदी है, ठीक, लेकिन गाद ये सब गाद भर गया। अब छोटी नदी अब आएगी तो वो भी अपना गाद कहाँ छोड़ेगी, अब यहीं पर ना छोड़ेगी। तो गाद जब यहाँ पर छोड़ी तो इसका पहले से क्षेत्र इतना हो गया, अब यहाँ पर छोड़ी तो ये पानी अब कहाँ फैलाएगी, इधर इधर फैलाएगी। तो इसकी छोटी छोटी जो नदियाँ वहाँ पर जो आई, क्या करी, पानी फैलना चाहिए। जैसे मान लीजिए गंडक नदी यहाँ पर आई, तो यहाँ पर अपना तो गाद लेकर छोड़ दी। अब इसके नीचे जितना भाग आया, जबकि यहाँ पे पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, इसमें क्या करेगा, सब बाढ़ ला देगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो फरक्का जो आया, फरक्का बांध जो बना, इसीलिए कभी कभी देखिए नीतीश कुमार बोल देते हैं कि फरक्का बांध जो है उसके चलते बिहार में बाढ़ आ रहा है। नीतीश कुमार इसीलिए क्या करते हैं, कभी कभी सुनिएगा तो आप लोग, उनका आता है। तीसरा रीजन सुनिए, पेड़ों के अंधाधुंध कटाई। क्या किया गया, अगर एक अनुमान एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में ये पाया गया कि 2002 से लेकर 2018 तक नेपाल जो है, नेपाल का मैप आप लोग देखिएगा तो इससे बना है। नेपाल यहाँ पर कुल पहाड़ है, ये है का है बिहार। ये क्या किया कि पेड़ का किया, लगातार काटते गया है। पेड़ का किया है, लगातार काटते गया। मान लीजिए कि 2002 से लेकर 2018 तक कितना पेड़ काट दिया, 45,513 हेक्टेयर वन को क्या किया है, काट दिया है। और इसको काटने के चलते क्या हुआ, अगर मान लीजिए काटने के क्या हुआ है, बाढ़ आने की दर क्या हुआ, बढ़ गया है। बाढ़ आने की दर क्या हुआ है, बढ़ गया है। देखिए हम बताया था ना कि बाढ़ क्या होता है, बढ़ 54 में 25 हेक्टेयर भूमि पर बाढ़ आ जाता है। जबकि उसी तरह बढ़ते बढ़ते अभी जो हो 2019-20 को जोड़ा जाए तो 75% भूभाग पर क्या आ रहा है, बाढ़ आ रहा है। देखिए बाढ़ के लिए तो इतना मतलब बिहार फेमस है, मत समझिए। एक बार क्या हुआ कि 87 में पूरे देश में सूखा था, लेकिन बाढ़ में बिहार था, बाढ़ था। 75 में तो एक बार सोन नदी भी बाढ़ लेकर आ गई थी। 75 में एक बार सोन नदी में भी बाढ़ आ गया था। तो पूरा पटना, आप देखिए सोन नदी जब यहाँ से आई, यहाँ पर ये पटना में है। सोन नदी जब सोन नदी में बाढ़ आ गया, गंगा में भी है और गंडक में भी, तो पटना क्या हुआ, डूब गया। 75 का बाढ़ अभी पूछिएगा किसी से तो बता देंगे पटना वाले लोग कि पटना में एक बार 75 में बाढ़ आया था, बहुत भयानक। चलिए अब कुछ उपाय पढ़ लेते हैं ना। देखिए सबसे पहले उपाय में हम लोग कुछ तत्कालिक उपाय पढ़ लेते हैं और कुछ दीर्घकालिक। देखिए तत्कालिक उपाय और दीर्घकालिक।
रियल में हम लोगों को क्या ज़रूरी है बिहार के लिए? बिहार के लिए तो ज़रूरी है क्या, दीर्घकालीन। क्योंकि मतलब क्योंकि बार बार आ रहा है, हर साल बाढ़ आ रहा है, इसलिए क्या हम लोगों को ज़रूरी है दीर्घकालीन। ये तो तत्कालिक तो उसके लिए है, पर कहीं कहीं पर अचानक बढ़ा जाए, है ना, कभी कभी अचानक बढ़ा, जैसे दक्षिण बिहार जो है उसे बाढ़ आने की संभावना बहुत कम रहती है, तो उसके लिए तत्कालिक उपाय सोचा जाता है। तत्कालिक उपाय में क्या सोच सकते हैं, जो वहाँ के लोग हैं उसको ऊँची जगह पर पहुँचा दिया कीजिए। जिनके लोगों का रोज़गार गया है उनको कुछ दिन के लिए मनरेगा में जोड़कर उनको उपलब्ध करा दीजिए। उतने दिन के लिए उनको अनाज का व्यवस्था करा दीजिए। मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़ें करके किया गया। लेकिन जो उत्तर बिहार की बात है, वे हर साल बाढ़ आ रहा है वहाँ पर उत्तर बिहार में, तो क्या किया उसके लिए दीर्घकालिक सोचना चाहिए कि मतलब कि बाढ़ आए ही नहीं। अब देखिए, पहला नंबर तो जो बाढ़ है उसमें पहला नंबर बांध बना सकते हैं। लेकिन बांध बना सकते हैं, देखिए तटबंध हम बना सकते हैं, लेकिन रियल दिक्कत तो ये है कि जो नदी आ रही है वो कहाँ पर है, नेपाल में। अब नेपाल में हम लोग बांध कैसे बना पाएंगे, है ना, नेपाल की सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अभी तो स्थिति और ख़राब है, बेचारा चीन के बहकावे में पता ना क्या क्या कर रहा है, तो वहाँ पर तो हो नहीं सकता, है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब हो सकता है लेकिन अभी बहुत सारे क्या करने पापल बेलने पड़ेंगे। तो देखिए कम करें, तटबंध अगर नाकाम है तो क्या करेंगे हम, नाकाम रहेगा, वैकल्पिक छोड़ेंगे, क्या करेंगे छोटे सोचेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर नदी आ रही है, यहाँ से ही वाला, यहाँ से नदी आ रही है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर प्रवेश कर गई, यहीं पर एक छोटा सा जलाशय बना देंगे, यहाँ पर एक छोटा सा बना देंगे, यहाँ पर एक छोटा सा, क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा क्या जलाशय बना देंगे, और इससे क्या करेंगे सिंचाई कर लेंगे। क्या करेंगे, सिंचाई कर लेंगे। सिंचाई यहाँ पर भी छोटे छोटे करके सिंचाई, मतलब अगर पानी ज़्यादा आ गया तो क्या करेंगे हम, खेत में क्या करेंगे छोड़ देंगे। इसलिए ये सब छोटी छोटी करिए। देखिए ये वाला जो है ना, इसलिए मतलब उपयोगी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जो बांग्लादेश है अपना, बांग्लादेश अपना नहीं, मतलब जो बांग्लादेश देश है, इस पर बहुत क्या किया, बहुत वर्क किया, और ये क्या है उसको बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। उसके बाद दूसरा उपाय ये हो सकता है कि गाद जो नदियाँ लेकर आती है, गाद वाला, तो उसके लिए जो यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम लोग पेड़ कैसे लगेंगे, क्या करें, वहाँ से हम लोग समझौता करेंगे, किससे, चीन के साथ हम लोग कुछ ऐसा समझौता करेंगे, क्या उसको हम पैसा देंगे, कुछ क्या करेंगे उसको सब्सिडी के रूप में देंगे कि लो तुम भी पेड़ लगाओ, हम भी लगा रहे हैं, इससे ये होगा वो ये होगा, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है, देखिए अगर ये भी उस पर ही डिपेंड कर रहा है। तीसरा देखिए, सहायक नदियों को द्वारा जलाते, देखिए ये वाला मतलब नेसेसरी है, और ये वाला समझिए, सहायक नदियों को द्वार पर जलाते। देखिए मान लीजिए जो सहायक नदी है, जैसे मान लीजिए गंगा नदी यहाँ पर है, यहाँ पर जो सहायक नदी इसमें थोड़ा थोड़ा छोटी मिल गई, तो इसको इधर से ही घुमा लीजिए। पानी इस नदी जो गंडक नदी है, मान लीजिए इसमें पानी बढ़े नहीं, क्या कीजिए कि यहाँ पर जो छोटी नदी मिल रही है इसको क्या करिए, वहीं पर बना लिया कीजिए कुछ जलाशय का, कि पानी क्या करे उसमें भर जाए, क्योंकि इसमें ना आए, इसमें क्या हो बढ़ा जाए, ऐसा किया जाए। नदियों को क्या किया जाए, नहर से जोड़ दिया जाए। देखिए जो नदी यहाँ पर है, अगर मान लीजिए नदी यहाँ पर ऐसे सीधा सीधा क्या करे बढ़ रही, तो देखा जाए कि ढलान किधर है, क्या करें, ढलान किधर है, या थोड़ी सी ऊंचाई पर है तो उसको क्या करे उतना गहरा काट लिया जाए, काट लिया जाए, और उधर क्या करिए पानी ले जाया जाए, कहाँ, नहरों से, किस लिए, सिंचाई के लिए। तो ये हुआ। हम विश्वास करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बिहार के में बाढ़ की स्थिति और उसका उपाय, और अच्छा लगा तो क्या कीजिएगा आप लोग।